हरे कृष्णा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सपोज ये ग्राफ है y2 और ये ग्राफ है y1 और सपोज यहाँ पे x एक्सिस पे a लिखा है और यहाँ पे b और हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो दिस एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b y2 माइनस y1 dx। अच्छा, अगर एक ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक एक्स एक्सिस के नीचे या फिर दोनों ही ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। मतलब अगर सिचुएशन ऐसा है y2 या y1 कोई एक ऊपर है और एक ग्राफ नीचे है और हमें a और b के बीच का एरिया चाहिए, मीन्स दिस एरिया, तब भी यही फॉर्मूला होगा। अगर दोनों ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है तब भी फॉर्मूला यही रहेगा। सपोज ये y2 है, ये y1 है और x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b, दोनों ग्राफ के बीच का एरिया चाहिए हमें, तब भी फॉर्मूला यही रहेगा। ये हो गया अगर x एक्सिस में लिमिट ले रहे हैं। तो अगर हम y एक्सिस में लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ dy आ जाएगा और इधर y के जगह x का वैल्यू लिखना पड़ेगा y के टर्म्स में। अगर ग्राफ इस टाइप का है, सपोज ये एक्स वाई एक्सिस है, एक ग्राफ है ये, एक ये, तो इसमें हमें x का वैल्यू चाहिए। सपोज ये x2 है, ये x1 है और a और b के बीच का एरिया निकालना है, दिस एरिया। तो दिस एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b x2 माइनस x1 dy। अगर दोनों ग्राफ लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस है तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर एक ग्राफ राइट साइड ऑफ y एक्सिस है, एक लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस, तब भी ये वैलिड है। मतलब अगर सिचुएशन इस टाइप का है, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया और यहाँ पे सपोज b है और ये a है, तो ये जो एरिया फॉर्म हो रहा है x2 और x1 के बीच का, ये एरिया भी इसी फार्मूला से आ जाएगा। अगर दोनों ग्राफ y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है तब भी सेम फार्मूला रहेगा। सपोज ये x2 है, ये x1 है और यहाँ b और a लिखा हुआ है, a और b के बीच का एरिया चाहिए, दिस एरिया, तो फार्मूला यही रहेगा। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें जो कर्व दिया गया है, ये यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ये एक पैराबोला है और ये भी एक पैराबोला है। मतलब दो पैराबोला और एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो कर्व जो जो गिवन है उसको पहले लिख लो। तो स्ट्रेट लाइन गिवन है हमें x माइनस 2y प्लस 4, इसमें इनइक्वालिटी का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और पैराबोला है एक x प्लस 2y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और एक पैराबोला है x प्लस 4y स्क्वायर इज, साइन है उसमें लेस देन इक्वल्स टू 8, या 8 को लेफ्ट साइड में लाके -8 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अगर ये तीनों ग्राफ को सही सही से ड्रॉ कर दिया तो एरिया निकालना बहुत ही आसान है। तो चलो हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, रफ ग्राफ। तो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए। तो एक बार x का वैल्यू 0 ले लो, x का वैल्यू 0 लेंगे इसमें तो y का वैल्यू आ जाएगा
2। x का वैल्यू 0। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इक्वलिटी साइन लेना है, इनइक्वालिटी हटा के इक्वल टू साइन ले लेना है तीनों में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद इनइक्वालिटी का साइन के बेसिस पे हम एरिया डिसाइड कर सकते हैं, रीजन डिसाइड कर सकते हैं किधर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो x का वैल्यू अभी इसमें क्या करो, इक्वल टू साइन ले लो, x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू 0 पुट करने पर y का वैल्यू 2 आ जाएगा, मतलब 1.0, 2 हो गया। और एक बार y का वैल्यू 0 पुट कर दो तो x का वैल्यू -4 आ जाएगा, तो -4, 0, -4, 0 और 0, 2 ये 2 पॉइंट से लाइन पास करेगा। तो लाइन को ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया। दिस इज -4, 0, दिस इज 0, 2। अब क्या करो, पैराबोला को ड्रॉ करो। ये जो पैराबोला है, दिस इज इक्वालिटी साइन लेंगे तो 2y² इक्वल्स टू -x हो जाएगा, या y² इक्वल्स टू -x/2। ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो ये पैराबोला कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का। यहाँ पे वर्टेक्स है। और दूसरा जो पैराबोला है, दूसरा पैराबोला है वो ये है। इसमें अगर इक्वालिटी साइन लेंगे तो ये 4y² इक्वल्स टू 8 -x, या y² इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स 8 -x, या y² इक्वल्स टू -1/4 टाइम्स x - 8। तो अगर इसको कंपेयर करोगे, y - k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a टाइम्स x - h। तो h और k जो है वो वर्टेक्स है, तो पैराबोला का वर्टेक्स h, k के जगह पे है 8, 0, क्योंकि यहाँ y² को y - 0 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y - 0 का होल स्क्वायर। तो k का वैल्यू 0 है, तो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज 8, 0। तो दूसरा पैराबोला जो है वो कुछ इस टाइप का होगा। एक मिनट, दूसरा पैराबोला इस टाइप का होगा, ये 8, 0। तो हमें एरिया कौन सा फाइंड करने बोला है, दिस एरिया। कैसे पता चला ये एरिया फाइंड करना है, देखो लाइन में जो इनइक्वालिटी का साइन है, देखो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसमें ओरिजिन को पुट करके देखो, x0, y0, तो ये क्या आ जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, विच इज़ ट्रू। 4 तो 0 से ग्रेटर होता ही है। तो ओरिजिन पॉइंट लेके पुट किया तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है ओरिजिन के तरफ ही सॉल्यूशन होगा। इस स्ट्रेट लाइन का सॉल्यूशन ओरिजिन के तरफ ही है, मीन्स इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन टुवर्ड्स द ओरिजिन है। अब ये पैराबोला में देखो, दिस इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब आउटसाइड द पैराबोला। ये होगा इनसाइड पोर्शन और ये हो गया आउटसाइड पोर्शन इधर। तो ग्रेटर देन 0 मीन्स आउटसाइड वाला पोर्शन, तो इधर वाला पोर्शन बाहर की ओर। और इस पैराबोला में लेस देन 0 है, मीन्स इनसाइड वाला पोर्शन। उस पैराबोला के लिए इनसाइड वाला पोर्शन ये हो गया। तो बेसिकली यही एरिया फॉर्म हो रहा है। और y 0 से ग्रेटर है ऐसा बोला है, y इज ग्रेटर देन 0 यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है। इसका मतलब है फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में जो एरिया फॉर्म हो रहा है वही एरिया लेना है।
फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होता है y का। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड दिस एरिया। तो ये एरिया बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर में जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। ये वाला एरिया हम लोग पहले निकालेंगे, उसके बाद ऊपर वाला एरिया निकालेंगे, ये वाला। तो इस ग्राफ का कुछ तो नाम रख देते हैं। इसको हम लोग नाम रख देते हैं सपोज x1। एक पैराबोला को x1 बोल दिया, दूसरे पैराबोला को x2 बोल दिया और लाइन को x3 बोल दिया। अच्छा, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे y का वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें क्या है। तो ये वैल्यू निकालने के लिए ये लाइन और ये पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो लाइन हमने ले लिया x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और पैराबोला हो गया 2y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स। ये 2y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स पैराबोला हमने ड्रॉ किया है। ये लाइन x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 ड्रॉ किया है और ये पैराबोला हमने ड्रॉ किया है x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये पैराबोला और ये लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। मतलब y एक्सिस पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है वो पता चल जाएगा हमें। तो x के जगह माइनस 2y स्क्वायर यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं -2 से, -2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको स्प्लिट कर दो मिडिल टर्म, तो y स्क्वायर प्लस 2y माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। y कॉमन ले लो, y प्लस 2 बचेगा प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। y प्लस 2 कॉमन लोगे तो y प्लस 1 बचेगा। तो y का दो वैल्यू आ गया, -2 और 1। -2 नहीं हो सकता, क्वेश्चन में बोला है y इज़ पॉजिटिव, तो ये वाला वैल्यू होगा। इधर y होने का कोई सवाल ही नहीं है, सेकेंड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो y पॉजिटिव होता है। तो हमें ये पता चल गया 1 है यहाँ पे। अच्छा, और ये पॉइंट भी पता करना पड़ेगा, ये पॉइंट कितना है। तो ये पॉइंट चाहिए तो हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा ये पैराबोला और ये लाइन को। तो उन दोनों को भी सॉल्व कर लो। पैराबोला हो गया x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 और लाइन हो गया x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू हम यहाँ से 2y माइनस 4 लिख के और यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो इसको लिख सकते हैं 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करने के बाद 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड किया है। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व कर दो। 4y माइनस 3y लिख सकते हैं। इसमें कॉमन ले लिया हमने 2y, तो y प्लस 2 बचा। इधर -3 कॉमन ले लो, y प्लस 2 बचेगा। अभी y प्लस 2 कॉमन लेने पर ये 2y माइनस 3 बच रहा है। तो y का वैल्यू आ गया -2 या फिर 3/2। माइनस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो -2 को हमने रिजेक्ट कर दिया। तो -2 रिजेक्ट हुआ तो 3/2 बचा। तो मतलब यहाँ पे जो y का वैल्यू है, यहाँ पे ये 3/2 है। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 होगा, फिर 1 से 3/2।
दो पार्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये यहाँ जो हमने कर्व लिया है इस टाइप का एरिया बन रहा है, इस टाइप का। तो दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है तो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी x2 माइनस x1 dy होता है। तो यही यहाँ पे यूज़ करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x2 माइनस x1, और फिर हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 3/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम x2। ये ग्राफ x2 है और ये ग्राफ x3 है। तो चलो, बेसिकली रिक्वायर्ड एरिया इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x2 माइनस x1 dx नहीं dy हो जाएगा। अगर हम लिमिट ले रहे हैं y एक्सिस में तो dy लिखना है, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3/2 x2 माइनस x3 dy। तो x2 माइनस x1, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो, यही x2 है। तो यहाँ से x2 का वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 4y²। x2 मतलब x निकालना है, x का वैल्यू 8 माइनस 4y² आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू माइनस 2y² आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू 2y माइनस 4 आ जाएगा। उसी को हमने x2 बोला है, x3 बोला है, और यहाँ से x2 बोला है। तो लिखना है यहाँ पे अभी x2 की जगह 8 माइनस 4y², x1 की जगह माइनस 2y² dy, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3/2 x2 मीन्स 8 माइनस 4y², x3 मीन्स 2y माइनस 4 dy। तो ये हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर दो अंदर में, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 2y² प्लस दूसरा वाला इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 से 3/2 12 माइनस 4y² माइनस 2y dy। अब ये इंटीग्रेशन करोगे तो ये बन जाएगा 8y, और इसका इंटीग्रेशन 2/3 y³। इसमें लिमिट पुट करना है 0 से 1, प्लस दूसरा वाला हो जाएगा 12y माइनस 4/3 y³ माइनस 2/2 y²। 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट 1 से 3/2। तो ये हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे इसमें 1 तो ये बन जाएगा 8 माइनस 2/3, और 0 पुट करोगे तो दोनों ही 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला आ जाओ इधर, इसमें अगर अपर लिमिट 3/2 पुट करोगे तो ये 12 इंटू 3/2 माइनस 4/3 इंटू 27/8 माइनस 9/4, ये अपर लिमिट पुट किया। और लोअर लिमिट पुट करोगे तो 1 पुट करोगे तो 12 माइनस 4/3 माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22/3 प्लस 18 माइनस 9/2 माइनस 9/4 माइनस 11 माइनस 4/3, ये 11 माइनस 4/3 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके ये अंदर में आ जाएगा, दिस इज 72 माइनस 18 माइनस 9/4 माइनस 33 माइनस 4/3। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 45/4 माइनस 29/4। तो
तो ये दोनों, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, 29/3, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, -7/3, तो 45/4 और ये दोनों मिलके -7/3। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 135 - 28/12, तो ये आ गया 107/12। ये दोनों नंबर आगे कैंसिल नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये को प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इंटीग्रेशन का वैल्यू है m/n, m और n को प्राइम नंबर है, तो m + n का वैल्यू क्या होगा, m + n पूछा है। तो ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू है ये क्वेश्चन में m/n बोला गया है इसको, तो हमारा आ रहा है m के जगह पे 107 और n के जगह 12, तो m + n पूछा है, तो 107 + 12 दैट इज 119 इज द करेक्ट आंसर।